यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आज़ादी के 75वां वर्षगांठ के पूर्व संध्या पर मैं विजय विद्रोही जय जन जय गण जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख पा रहे हैं दिल्ली से कलम की आन भारत किसान सिद्धांत संग्राम। किसी ने ठीक ही कहा है कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। लेकिन एडवोकेट पंकज अग्रवाल जो दिल्ली एनसीआर ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर एक अपनी आइडेंटिटी, एक पहचान, क्या मानवता, क्या पशु और क्या पक्षी, लॉकडाउन 1 से लेकर अभी तक जनपद पर सेवा जारी है, का मानना है कि इंसान वही है जो इंसान के काम आए। एडवोकेट पंकज अग्रवाल का जीवन का मकसद है कि ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राहों में आए जो दीने दुखी सबको गले से लगाते चलो। सचमुच में ऐसी मानवता, ऐसा अनूठा मिसाल जो सचमुच में अपना घर, अपना परिवार और अपनी जिंदगी और अपना मकसद को दांव पर लगाकर सिर्फ मानवता के मकसद से मानवता को समर्पित, एक मानवता के लिए कहीं न कहीं अपने खून का एक एक कतरा देने वाला एडवोकेट पंकज का सफर जारी। इस मौके पर आरटीआई छत्तीसगढ़ अध्यक्ष विजय गुप्ता ने जितना भी बन सका मैं किया और आगे भी जब तक जिंदा हूं तब तक करते रहूंगा इनका सेवा। आज मैं परसों मैं दिल्ली आया और कल अपने केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री भारत सरकार श्री रामदास अठवले जी से मिला और उन्होंने भी बोला कि आप जो है छत्तीसगढ़ में नहीं बहुत अच्छा काम किया, पूरा हर जगह जो भी काम किया बहुत नाम है आपका। पर नाम तो ठीक है साहब, जो है काम तो करना ही पड़ेगा तभी नाम होगा। तो हमारी ओर से पार्टी राजनीति एक अलग चीज़ है और सेवा एक अलग चीज़ है। हमारे मतलब शरीर में पूरा सेवा का भाव है, ये सब जानते हैं और जब तक इस शरीर में प्राण रहेगा हम ऐसे लोगों का सेवा करते रहेंगे। जी हैं और इतने कष्ट में हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी अपने मंत्री जी को भी कहना चाहूँगा, भारत सरकार को भी और राज्य सरकार को कम से कम इसमें विशेष रूप से ध्यान देना। से आया पंकज अग्रवाल जी के पास कहाँ से आया अभी तक हम लोग खुद नहीं समझ पाए। हमारे घर के लोग भी बोलते हैं कि मत जाओ, मैं कैसे नहीं जाऊँ, कोई भूखा रह रहा, कोई बच्चा रो रहा भूखा, मैं उसको कैसे छोड़ दूँ। तो ये सब पंकज अग्रवाल जी भी, इनको भी बोला जा रहा था घर से कि मत निकलो मत निकलो। क्यों नहीं निकलेंगे? जब तक शरीर में जान है तब तक निकलेंगे और सेवा करते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं मानवता का काम आ जाऊं और मेरा जीवन सफल हो, ऐसे मानव कार्यों में, असहायों एवं ज़रूरतमंदों के कार्यों में मैं समझता हूं मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और बाकी तो बस आप लोगों का प्रेम मिलता रहे। हिंदू शरणार्थी जो पाकिस्तान से आए हुए हैं उनको हम उजाला नहीं दे पा रहे हैं, ये बहुत दुखद और विशेषकर भारत सरकार के लिए शर्म के विषय है। इसके लिए हमने जो योजना बनाया है ये कि हम माननीय सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय और उसके मंत्री रामदास अठवले के पास हम विशेष रूप से इसके लिए आग्रह करने जाएंगे और मेरा विश्वास है कि इनकी बिजली का समस्या निदान होगा। आज हमारे छत्तीसगढ़ से प्रदेश अध्यक्ष विजय गुप्ता जी भी आए हैं, इनके लिए पूरे भरोसा दिलाया है कि जहां तक हो सके आप इनके लिए कार्य करें, इनकी बिजली की व्यवस्था अति शीघ्र हो जाए। और ये विश्वास के साथ हम मंत्रालय जाएंगे और मंत्री के सामने, हम माननीय मंत्री साहब के सामने ये मुद्दा को रखेंगे। विश्वास है कि ये मुद्दा का समाधान होगा। लाइट के लिए हमने सबसे कहा है। अब विषय ये है, डीडीए खड़े हो जाते हैं, बिजली विभाग वाले कहते हैं कि भाई डीडीए ना जो एनओसी यहाँ की दे तो हम लगा दें। अब बिजली वाले कह रहे हैं और इसमें और भी है, जैसे राज्य सरकार है वो भी नहीं लगाना चाहती, साफ बात है। तो इसी तरह हम बच्चे लेके बहुत दिक्कत में हैं। पंकज भाई साहब अग्रवाल जी ये पहले भी 600 परिवारों को राशन वगैरह देते रहे और मास जैसे कोई और भी इन्होंने सेवा हमारे लिए बहुत की है। और विजय हैं गुप्ता जी जो छत्तीसगढ़ से हैं, भाई साहब ने हमें मिले हैं और इनके चरण पढ़ने से इन्होंने भी हमें विश्वास दिया है, क्योंकि इनके माध्यम से ही भाई साहब आए और हमसे मिलते रहे।